दिल्ली के पालम इलाके में श्री संत निरंकारी मिशन ने ब्लड कैंप का आयोजन किया, जो कि हर सप्ताह अलग अलग इलाकों में जाकर ब्लड रक्तदान शिविर आयोजन किया जाता है, जिससे देश में ब्लड की कमी ना हो और युवाओं में एक जोश हो कि वो भी रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान महादान के रूप में माना जाता है। संत निरंकारी मिशन का भी उद्देश्य है कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में जाना चाहिए, जिससे किसी की जान बच सके। इतना नहीं, इस मिशन का खास ये भी है कि जहाँ कैंप ऑर्गेनाइज होता है वहाँ युवा और महिलाओं में काफ़ी तादाद होती है रक्तदान देने वालों की। पालम निरंकारी सत्संग भवन में भी यहाँ युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 70 के करीब युवाओं ने यहाँ अपना रक्तदान किया। ये रक्तदान आगे चलकर किसी न किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगा और उसका जीवन बच सकता है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता ने किया और यहाँ पहुंचकर पूरी जानकारी ली और कैंप में रक्तदान में पहुँचे लोगों का उत्साह बढ़ाया। मैंने पहले भी करा है 2-3 बारी, अब कोरोना से पहले करा था, फिर उसके बाद अब किया है। जी क्या कहेंगे, क्योंकि महिला में भ्रम भी रहता है कि मैं ब्लड दान करूंगी, रक्तदान करूंगी तो मेरे फेस पे फर्क पड़ेगा, मेरी बॉडी में फर्क पड़ेगा, तो क्या लगता है, क्योंकि आप 2-3 बार आप दे चुकी हैं, तो उन महिला को जो भ्रम है उनको कैसे दूर करेंगे? देखो ब्लड ऐसी चीज़ है जो हम बनती रहती है बॉडी में, राइट, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, तो वो ये भ्रम ना रखकर कि मेरी शक्ल में कुछ हो जाएगा या मेरा खून कम हो जाएगा, बिकॉज अब हमारे पीरियड्स भी आते हैं तभी भी तो खून जाता ही है ना, फिर भी इतना शुक्र है मालिक का कि फिर भी ब्लड बढ़ नहीं रहा है, बल्कि औरतों में जल्दी ज़्यादा ब्लड बनता है मर्दों से, क्योंकि इतना वो ब्लड इवन पीरियड्स में भी गवा देती हैं, फिर भी इतना अच्छे से वो हेल्दी रहती हैं। तो इससे बेटर है कि वो सारा भ्रम वो अपने दिमाग से निकाल दे और खुशी से देखें। हाँ जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब हमने संत निरंकारी मिशन को ज्वाइन नहीं किया था तो दासी के अंदर बहुत ही ऊंच भाव की भावना थी। छोटे कास्ट बड़े कास्ट का, दासी छोटे कास्टों से बहुत दूर भागती थी। जब इस मिशन में आए, गुरु के चरणों में जब जुड़े, तो ये पता चला कि ब्लड तो सबके शरीर में एक सा ही है, लेकिन इस बात का अब पता चला है मिशन में भी आए हुए 25 साल हो गया। इस बात का एहसास हुआ कि ब्लड तो सबके शरीर में एक है, चाहे छोटे जात का हो चाहे बड़े जात का हो। अच्छा, जिस तरह अगर हम बात करें महिलाओं की, वो खून देते हुए डरती है, कहती है हमारे फेस पे फर्क पड़ेगा या बॉडी पे फर्क, ऐसा कुछ नहीं पता है, हमें पता नहीं होता था, हम भी बोलते थे लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन आज 25 साल से दे रहे हैं, अभी भी चेहरे पे ब्लड देख के आए, आप देख रहे हैं, कोई शिकन नहीं है। तो इस बार आपने दिया? हमें देते हुए 29 साल हो गया। यानी कि कंटिन्यू देते हैं। तो हर महिला को क्या कहना चाहेंगे? हर महिला को हम ये, हमारे पास जो आती हैं हम उनको यही समझाते हैं, ब्लड देने से शरीर में और कोई बीमारी नहीं आएगा। जैसे जिस तरह से हम हर काम घर की सफाई करते हैं, अब घर में हम सफाई ना करें तो गंदा तो होगा ही होगा, इसी तरह से हमारे ब्लड का भी सफाई हो जाता है ब्लड देने से। देखिएगा, ब्लड डोनेशन कैंप के प्रति लोगों को जागरूकता करना ज़रूरी है। लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि ब्लड डोनेशन के बाद कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी आती है, तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको ब्लड ज़रूर डोनेट करना चाहिए। और आज का दिन तो बहुत शुभ दिन है। आज के दिन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसने देश को एक किया, 562 रियासत जो थी उनको हिंदुस्तान के अंदर शामिल किया। तो मैं तो केवल एक आज की डेट में ये देना चाहता हूँ संदेश
कि निरंकारी संत समागम के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, अनेकों प्रोग्राम जो समाज के हित में होते हैं वो करते हैं। शरण जी जिनकी देख रेख में ये प्रोग्राम होता है। तो आज के दिन मैं सबको आने वाले समय में दिवाली की भी शुभकामना देना चाहता हूँ, भैया दूज की भी, और जो छठ का पर्व आ रहा है उसकी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दास राम शरण, संयोजक सेक्टर 22 दिल्ली पालम कॉलोनी से। आज सतगुरु माता जी की कृपा से पालम क्षेत्र में रक्तदान शिविर का ये आयोजन संत निरंकारी मंडल के आदेशानुसार हो रहा है और इस आयोजन के अंदर सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया है और दे रहे हैं। सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज ने एक संदेश दिया जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा का कल्याण करते हैं, वहाँ पर इस मानव शरीर में रह कर के भी मानवता के प्रति हित के कार्य किए जाएं। इसके लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया और ये भाव रखा कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और इसी संदेश को आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी जागृत करते हुए निरंकारी मिशन का बच्चा भरपूर योगदान इसमें दे रहा है। आज भी जो कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज है इसमें बड़ी लगन के साथ, उत्साह के साथ भक्त महात्मा सेक्टर की 8 ब्रांचेज हैं, पालम, सागरपुर, सीतापुरी, मधु विहार, मटियाला, उत्तम नगर, द्वारका, इन क्षेत्रों से भक्त महात्मा यहाँ चल करके आ रहे हैं और इस सेवा में योगदान दे रहे हैं। अब तक दिल्ली के अंदर लगभग 32 कैंप इस वर्ष आयोजित हो चुके हैं। 74वें निरंकारी वार्षिक संत समागम से पूर्व